नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी मैं मौजूद हूं बेतिया में और हमारे बीच उपस्थित हैं सिकटा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी। हम इनसे जानते हैं कि कल जो बजट पास हुआ पेश हुआ वहाँ पे केंद्र में, वह बजट आम आदमी के लिए और मजदूर किसान के लिए कैसा बजट है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद कुंदन जी जी पब्लिक लाइव में बजट संबंधी बात को ले जाने के लिए। तो कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है तो चाहे वो राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, तो ख़ासतौर पे देश स्तर पर जब बजट पेश होता है तो जनता को कुछ उम्मीदें होती हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। लोग इस पर विचार करते हैं, इसके लिए सुनते हैं। लेकिन कल का जो बजट जो पेश हुआ उसमें जो देश के बेरोज़गार युवा हैं उनकी उम्मीदें थी कि हम लोग को रोज़गार मिलेगा, कुछ न कुछ इसमें घोषणाएं होंगी। लेकिन जो सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर रही थी, आज यहाँ 5.1 करोड़ शिक्षित बेरोज़गार हैं। बाकी बेरोज़गारों को अगर हटा दिया जाए तो 5.1 करोड़ शिक्षित बेरोज़गार हो चुके हैं और उनका जीवन पूरा तरह से एक अंधकारमय स्थिति में है। इस संबंध में बजट ने कुछ नहीं कहा। तो नौजवानों के लिए तो ये घोर निराशाजनक बजट रहा। किसानों के लिए मोदी सरकार ने 2014 में ही वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने की बात, इस संबंध में जो फंड देने की बात है, तो इस पर भी बजट ने कुछ नहीं किया। और इस लिहाज से किसानों के लिए जो खेती में एक घाटा की प्रक्रिया चल रही है, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है और खेती बाड़ी में सुधार होने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। खेती को जो कंपनियों के हवाले करने की सरकार ने जो दिशा तय की है, उसी दिशा में कांग्रेस सरकार फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो किसानों के लिए तो इसमें कुछ नहीं है कहीं से भी। जो खाद सब्सिडी है उस पर भी पैसे घटा दिए गए हैं। इस बजट के में आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी जो कोरोना महामारी से त्रस्त रहा, उस दौरान उनके रोज़गार छिन गए। तो इस फेज़ में आम आदमी भी सोचता था कि हमारी कुछ हालत बेहतर होगी। लेकिन ये कोरोना काल में भी आप देख रहे हैं इस वर्ष कि यहाँ 102 अरबपति थे पिछले साल की लिस्ट में, इस साल यहाँ 142 अरबपति हिंदुस्तान में हो गए और 84% लोगों की आमदनी 2021 में तो पिछले सालों की तुलना में घट गई। 84% लोगों की आमदनी घट गई और 102 अरबपति से 142 अरबपति हो गए। तो इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि अमीरी और गरीबी की खाई कितनी बढ़ रही है और आम आदमी बदहाल है, उनकी आमदनी घट गई है। इसमें कहीं से कोई सरकार के द्वारा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हम खेत मजदूर मोर्चे पर काम करते हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग जो पलायन करते हैं बाहर में, दर दर की ठोकर खाते हैं रोजी रोजगार के लिए। तो इस बजट में तो बात थी, शहर में भी पहले एक चर्चा हुई थी कि शहर में मनरेगा के तर्ज पर कुछ काम दिया जाएगा शहरी मजदूरों को भी। लेकिन जो मनरेगा है उसकी मजदूरी बिहार में वो मात्र 197 रुपये है, जो बिहार की न्यूनतम मजदूरी 304 रुपये से भी 100 से ज़्यादा रुपये कम है। लेकिन न मजदूरी बढ़ाने की बात हुई, न मजदूरों को 200 दिन काम देने की बात हुई मनरेगा के तहत, और इस लिहाज से मनरेगा में कोई बजट बढ़ाने की बात नहीं हुई। और शहरी गरीबों को मनरेगा के तहत योजना चला करके, उसी तरह की योजना बना करके उनको रोज़गार देने वाली बात कहीं नज़र नहीं आ रही है। प्रवासी मजदूर जो हैं उनके लिए जो है जगह जगह
तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं पूरे देश के कोने कोने में, जो रोजी रोजगार के लिए महंगाई जाते हैं भी सर बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई बजट में जगह नहीं है कि उनके संरक्षण के लिए क्या होगा। और महंगाई से तो आम जनता त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से सरकार ने काफ़ी कमाई की, लेकिन उस कमाई का बड़ा पैसा जो है वो पूंजीपतियों पर खर्च हुआ, कंपनियों पर खर्च हो रहा है, और आम जनता पर सरकार ने महंगाई लाद दिया है। पुराने जो व्यवस्था थी उसमें जो देश के सर्वाधिक अमीर होते थे उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने, जब से मोदी सरकार हुई है, उसने अप्रत्यक्ष टैक्स बढ़ा करके महंगाई के जरिए, इसके साथ साथ सरकार जो है तमाम जो सार्वजनिक संस्थान हैं, जो देश के संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों को बड़ी कंपनियों के हवाले कर रही है। इस बजट में एयर इंडिया वो तो बिल्कुल ही उसमें निवेश के नाम पर पूरा एयर इंडिया को दे दिया गया, पूरे निजी घरानों के हाथ में। उसी ढंग से LIC को दिया जा रहा है, उसका भी रास्ता प्रशस्त हो गया। इसी ढंग से ढेर सारी कंपनियों को, जो सार्वजनिक कंपनियां थी, उसको विदेशी कंपनियों के हवाले या देश की बड़ी कंपनियों के हवाले करने की सरकार ने कोशिश की है। तो महंगाई से निजात दिलाने वाली बात, चाहे कोरोना काल से जो त्रस्त जनता थी उससे कुछ राहत दिलाने की बात, जो बेरोज़गारी थी उससे राहत दिलाने की बात, ये तमाम चीज़ें इस बजट में कहीं नहीं है। और ये सरासर जो है ये बजट जो है बड़ी कंपनियों के लिए ये बजट है। आम आदमी को एक तरह से जो कहा जा रहा है कि ये अमृत काल का बजट है, तो आम आदमी को जले पर जो है जले घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। और इस लिहाज से हम लोग इस बजट का एक तरह से निंदा करते हैं कि ये पूरी कंपनियों के लिए है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो बजट कल पेश हुआ वो अगर इनके कहे अनुसार देखा जाए या आम नागरिक या मजदूर हों उनके लिए हित में नहीं है। ये जो है सो जले पर नमक छिड़कने मुताबिक ये जो बजट है। हम दूसरे मुद्दा पर बात करते हैं कि बिहार सरकार की एक फरमान, नया कहें फरमान जारी हुआ है। पुलिस जो शराब नहीं पकड़ सकी वो अब शराब शिक्षक पकड़ेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये पूरी तरह से शिक्षा को चौपट करने वाला मामला है, और सरकार जो है वो सभी मोर्चों पर फेल है। ये चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजी रोजगार वाली बात हो, चाहे खेती बाड़ी वाली बात हो, चाहे उद्योग धंधों की बात हो, तमाम मोर्चों पर सरकार जो है फेल है। और अपराधियों का भी बेखौफ राज चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में सरकार कुछ न कुछ शिगुफा लेके सामने आती है, एक समाज सुधारक की छवि अपना बनाते हुए। अब कौन कहेगा कि भाई शराब पीना चाहिए? तो अब मतलब इस ढंग से एक लोकप्रिय कुछ बातों को कह करके कि सब लोग कहेगा कि शराब बंद होना चाहिए। कभी कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, कौन कहेगा कि दहेज लेना चाहिए? इस तरह का कुछ वो अपना ढोंग करते रहते हैं। इस ढोंग में भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। दिक्कत यहाँ है। इसलिए कभी वो कहते हैं चौकीदार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि जिसके घर में शराब मिलेगी उस घर को भी जब्त कर लिया जाएगा, कभी कहते हैं कि भाई शिक्षकों को भी इसको खोजना होगा कि कहाँ शराबी हैं। तो कुल मिला करके सरकार को कुछ करना नहीं है, और समाज में इसी तरह से ढोंग करके कुछ बातों को रख करके कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षक नहीं सहयोग कर रहे हैं, तो प्रबुद्ध नागरिक समाज नहीं सहयोग कर रहा है। इसी ढंग का कुछ बात वो कर करके अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहते हैं। तो हम सीधे तौर पे कहेंगे कि सरकार जो है ये समाज सुधार वाला ढोंग बंद करे। यदि सरकार सचमुच में शराब बंद करना चाहती है तो शराब माफियाओं पर कार्रवाई करे, शराब की जो उत्पादन प्रक्रिया है उस पर रोक लगावे। बड़े व्यापारी जो हैं शराब के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये चौकीदार को सस्पेंड करेंगे, क्या तमाशा है? तो इस लिहाज से ये ढोंग है, और पूरे तरह से पहले ही उन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। और हम समझते हैं कि
यह शिक्षकों का मान भी है और शिक्षा की बर्बादी तो है ही, और इससे समाज भी नहीं सुधरेगा। आप देख सकते हैं कि जो शिक्षकों को जो फरमान जारी हुआ है शराब पढ़ने का, उस पर अगर कहें तो एक अपमानजनक जो है सो आदेश है। इस आदेश को वापस भी लेना चाहिए। और आप अभी बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ पब्लिक लाइव।